हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विथ महेंद्र। आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भारतीय संसद ज्ञान परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप इस परीक्षा की बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त कर पाएँ। हम ऑलरेडी भारतीय संसद ज्ञान परीक्षा की जो 2022 का पेपर है अपलोड कर चुके हैं। आप सभी वीडियो में जाकर देख सकते हैं लर्न विथ महेंद्र के। तो आज हम कक्षा 8वीं के प्रश्न बैंक के बारे में आप सभी के सामने बात करने वाले हैं। तो हम फुल प्रश्न बैंक हल करेंगे, इसके साथ आंसर, प्रश्न के साथ आंसर भी बताएंगे आप सभी को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 आप सभी देख सकते हैं, लिखा है 2016 में भारत के 73 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान मिला। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मैसूर को। अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम जिनकी रचना है। तो आप सभी को जानकारी होगी ही, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है रचना। प्रश्न 3 है, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सॉरी, करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को 1982 में उनकी जिस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यामा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में पहली बार विश्व कप विजेता का खिताब जिनके नेतृत्व में जीता। इसका करेक्ट आंसर है डी, कपिल देव। अगला प्रश्न, 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पहली रचना है। इसका करेक्ट आंसर बी, आज़ाद बचपन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 11 नवंबर। अगला प्रश्न है, महारत्न, नवरत्न तथा लघु रत्न सम्मान का संबंध जिस क्षेत्र से है। इसका करेक्ट आंसर है डी, उद्योग। अगला प्रश्न, अच का जो शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, धुरी। अगला प्रश्न, प्लेइंग इट माई वे जिनकी जीवनी है। इसका करेक्ट आंसर है सी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न, शत्रु का समानार्थक शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है वेरी, बी। अगला प्रश्न है, भारत में की वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, नर्मदा व ताप्ती। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है डी, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य में संस्कृत की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसका करेक्ट आंसर है डी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक सहयोग का उत्तरदायित्व उठाने वालों में प्रमुख थे। इसका करेक्ट आंसर है ए, जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे जब प्रारंभ में गांधी जी के आश्रम में रुके तो उन्हें आश्रम जीवन में जो अनुभूति हुई। इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न है,
आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में गीता का अनुवाद जिस नाम से किया? इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, जिस संत ने 1866 में हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर अपने सिद्धांतों के प्रचार हेतु अपनी कुटिया के द्वार पार पाखंड खंडनी पताका स्थित की? इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्त्रियों के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु जिस बात पर बल दिया? इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न, अपना सारा जीवन हर सांस प्रभु की सेवा में लगा दूं, मनुष्य मात्र की सेवा करूं, ऐसा श्रेष्ठ कथन जिन महापुरुष का था? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्वामी रामतीर्थ का। अगला प्रश्न, जब स्वामी रामतीर्थ ने पंजाब विश्वविद्यालय की नौकरी से त्यागपत्र दिया तो लोगों ने उन्हें पागल कहने पर अगर तीर्थ राम पागल है तो दुनिया में अकल कहाँ है, यह कथन था? इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ के जीवन में दिवाली पर्व का महत्व जिन जिन घटनाओं के लिए था? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, सब तीर्थों में परम तीर्थ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न, राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य से जिस महाविदुषी ने शास्त्रार्थ किया था? इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, नक्षत्रों का रहस्य सर्वप्रथम जिन भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, आयुर्वेदिक ग्रंथ रस हृदय के रचनाकार थे? इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत ने प्राणियों को जिन वर्गों में बांटा? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, रसोद्वार तंत्र की रचना जिनके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, बालक शंकर को शंकराचार्य बनाने वाले उनके गुरु थे? इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, प्रभु ईसा को जिसने दीक्षा दी थी? इसका करेक्ट आंसर डी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर सी, यहोत्रा ने। आप सभी को हम फटाफट इसलिए प्रश्न हल करा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न बैंक में 126 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आप सभी को पूरी प्रश्न बैंक हल करा दूं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, इन्हीं में से 100% क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, इसलिए हम प्रश्न के साथ आंसर भी उसका दे रहे हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगला प्रश्न है, बहाई धर्म की स्थापना की प्रेरणा बहाउल्लाह को जहाँ पर हुई? इसका करेक्ट आंसर बी, सियाह चाल जेल में। अगला प्रश्न है, सभी धर्मों के मूल में निहित होता है? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस को जिनकी त्रिवेणी कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है भक्ति ज्ञान कर्म। इस्लाम धर्म में जरूरी इबादत है? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म में जो व्रत जोड़कर इसे पंच महाव्रत रूपी धर्म बनाया? इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न, पारसियों का धर्म ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर बी, अवेस्ता। अगला प्रश्न, चीन में मुख्य रूप से जिस धर्म को धर्मावलंबी रहते हैं? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, ताहो तेह किंग के रचनाकार लाओ त्से के समकालीन भारत में थे? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, सिख धर्म में जिन बातों पर बल दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, बालक शिवा में सच्चे धर्म संस्कृत के रक्षक के संस्कार जिन्होंने आरोपित किए थे? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने जिस क्रांतिकारी संगठन को बनाया? इसका करेक्ट आंसर सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता में सर्वप्रथम जिस कार्यक्रम का नेतृत्व कर अपनी क्षमता का परिचय दिया? इसका करेक्ट आंसर डी, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन का विरोध। अगला प्रश्न, एन इंडियन पिलग्रिम
जिनकी आत्मकथा है, इसका करेक्ट आंसर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार को तत्काल मान्यता जिन देशों ने दी थी, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न, जिस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदा कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका करेक्ट आंसर सी सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, रजनामा फारसी भाषा में जिस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया गया, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, जिस विदेशी ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया, इसका करेक्ट आंसर है बी मैगस्थनीज ने। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट जिन राजा के दरबारी कवि थे, इसका करेक्ट आंसर डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गुप्त संकेत थे, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था, जिसने कहा है, इसका करेक्ट आंसर है ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के जिस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया, इसका करेक्ट आंसर है डी इलाहाबाद से हरिद्वार। आप सभी देख पा रहे होंगे प्रश्न 51। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देख सकते हैं आप। लिखा है, दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी अनंत। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं, इसका करेक्ट आंसर है ए एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जिस देश से हुई, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित नाटक जिनकी कृत है, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न, आयुर्वेद के भगवान जिन्हें माना गया है, इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, शिया संप्रदाय का पवित्र स्थल करबला स्थित है, इसका करेक्ट आंसर सी इराक में। अगला प्रश्न है, गीता राइस प्रसिद्ध रचना जिनकी है, इसका करेक्ट आंसर ए बाल गंगाधर तिलक की। अगला प्रश्न है, तमिल रामायण जिनकी रचना है, इसका करेक्ट आंसर बी कंबन की। अगला प्रश्न, भरदोचाम जिस राज्य का लोक नृत्य है, इसका करेक्ट आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जिस शहर में है, इसका करेक्ट आंसर ए पटना में। अगला प्रश्न है, जगन्नाथपुरी को अन्य जिस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, पौराणिक आख्यानों के अनुसार बद्रीनाथ धर्म में पूर्व काल में तप किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न, रामेश्वरम में जहाँ से लाया गया गंगा जल चढ़ाना पुण्य माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सारनाथ का प्राचीन नाम था, इसका करेक्ट आंसर बी ऋषिपत्तन। अगला प्रश्न, वह स्थान जिसे हिंदू बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न, बृहत्तर भारत की भौगोलिक सीमाएं दक्षिण पूर्व एशिया में जहां तक फैली थी, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के आर्य वर्तमान अफगान के जिन क्षेत्रों फैले हुए थे, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, ईरान के पुराने शासक पहलवी कहलाते थे, ये भारत के जिस वंश थे, अगला इसका आंसर है बी पल्लव। अगला प्रश्न है, किस और इराक क्षेत्रों की खुदाई से जो धार्मिक सामग्री मिली है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान
के यमन शासकों के सिक्कों में जिस भारतीय लिपि का प्रयोग हुआ, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान में बौद्ध संस्कृत के जो प्रमाण मिले हैं, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, जो सुवर्ण द्वीप में नहीं आता, इसका करेक्ट आंसर बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न, म्यांमार देश की उस जाति का नाम जो वहाँ की प्रधान जाति है, इसका करेक्ट आंसर ए, ब्रह्म। अगला प्रश्न है, भारत से जो बौद्ध भिक्षु चीन गए थे, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, बाली द्वीप का महाभारत के प्रमुख पात्र भीम की विजयों वाला लोकप्रिय ग्रंथ है, इसका करेक्ट आंसर बी, नवरुच। अगला प्रश्न, जापान में मंत्र लेखन हेतु कश्मीरी आचार्य प्रज्ञ ने जो लिपि विकसित की थी, वह है बी, इसका करेक्ट आंसर है सिद्धम। अगला प्रश्न है, कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ क्या है, इसका आंसर है महाधर्म। इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहासवेत्ता एडी मार के अनुसार मिस्र में जो निर्माण भारतीय शिल्प पर आधारित है, वह है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में मार्को पोलो यूरोप के जिस देश से भारत यात्रा पर आया था, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, डॉक्टर कीलहर्न जर्मनी के गार्टिजन वीवी के संस्कृत प्राध्यापक ने भारतीय संस्कृत संबंधी जो उल्लेखनीय कार्य किया, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, जो मेल नहीं खाता। इसमें प्रश्न कह रहा है जो इनकरेक्ट है उसे बताना है। इसका करेक्ट है, जो इसका सही उत्तर है बी हो जाएगा, कड़ाक सांख्य। अगला प्रश्न है, उपनिषद का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निकट बैठकर दिया ज्ञान। अगला प्रश्न, इंग्लैंड से लौटकर 13 वर्षों तक बड़ौदा में श्री अरविंद का समय भविष्य की जिन विषयों की तैयारी का माना जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, दिन में 5 समय के नमाज 5 गुणों की व्याख्या करने वाले महापुरुष थे, इसका करेक्ट आंसर डी, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, जो युग आपस में मेल नहीं खाता, इसका करेक्ट आंसर डी, विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, काली टी मदर की रचना की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भगनी निवेदिता ने। अगला प्रश्न है, जिस पुस्तक की रचना भगनी निवेदिता ने नहीं की थी, इसका करेक्ट आंसर है डी, ध्यान और प्रार्थना। अगला प्रश्न, हाँ वे जरूर अग्नि स्वरूपा थी, विवेकानंद ने उन्हें सचमुच सिंगनी बना दिया था, भगनी निवेदिता के बारे में ये विचार थे, इसका करेक्ट आंसर है ए, महर्षि अरविंद के। अगला प्रश्न, जो नदी हिमालय से नहीं निकलती है, इसका करेक्ट आंसर बी, कावेरी। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में जो मेल नहीं खाता, इसका करेक्ट आंसर है ए, तमिलनाडु सत्रिया। अगला प्रश्न है, जो कथन आपस में मेल नहीं खाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, मनुष्य जिन तथ्यों में पशुता से ऊंचा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, जो कथन आपस में मेल नहीं रखता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वराह मिहिर विमान शास्त्र। अगला प्रश्न है, तीर्थराज प्रयाग का जो कुछ परम कल्याणकारक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी ने ईश्वर के जिन गुणों का उल्लेख किया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अशोक वाटिका में सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान को जो आशीर्वाद दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, राम जननी कौशल्या की प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हें जिसके तुल्य कहा गया, इसका करेक्ट आंसर ए, पूर्व दिशा के समान गौरवशाली। अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध धार्मिक व आध्यात्मिक ग्रंथ जिनको दुनिया के अधिकांश देशों में पढ़ा जाता है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, विद्या के द्वारा जिसको परिष्कृत किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता है, कथन है किसका, इसका करेक्ट आंसर ए, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, लोक सम्मान यश मिलता है, इसका करेक्ट आंसर है डी, सत्कर्मी को।
अगला प्रश्न है, दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी दृष्टि में अच्छे बनो या चिंतन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अपने योग्य। अगला प्रश्न है, सार्थक उपदेश वाणी से नहीं आचरण से दिए जाते हैं या कथन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न, अपने हिस्से का काम किए बिना जो भोजन करना चोरी है या नैतिक कथन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा का सर्वोत्तम कीर्ति है या कथन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टॉमस रॉ का। अगला प्रश्न है, मनुष्य की महानता का सर्वोच्च मापदंड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तित्व की उत्कृष्टता। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का उद्देश्य मानव को बनाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उदारवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत से हमें प्रेरणा मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सदाचार। अगला प्रश्न, मनुष्य महान बनता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, सकारात्मक सोच व सत्कर्मी से। अगला प्रश्न है, किसी भी संस्कृत का बाह्य स्वरूप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सभ्यता। अगला प्रश्न, संपूर्ण देश को सांस्कृतिक रूप से एक इकाई गठन हेतु देश की 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आदि शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न, मानवीय गरिमा बनी रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद में से। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध। अगला प्रश्न, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसका करेक्ट आंसर बी, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारत में 2014 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसका करेक्ट आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह उद्गार जिस देशभक्त के थे। इसका करेक्ट आंसर है ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंग्लैंड की जिस बहन ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृत, नारी शिक्षा आदि के लिए समर्पित किया। इसका करेक्ट आंसर है बी, भगिनी निवेदिता। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी जिन्होंने बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा झंडा दबाए रखा। इसका करेक्ट आंसर है ए, श्री राम मत। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, यह गीत किसका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद इकबाल का। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देवप्रयाग। अगला प्रश्न, पुरा पाषाण काल की खोज थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अग्नि। अगला प्रश्न है, युग निर्माण योजना का मूल उद्देश्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विचार क्रांति। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पंडित श्री राम आचार्य। अगला प्रश्न है, वह वृक्ष जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीपल। अगला प्रश्न, सर्दी जुकाम में लाभदायक होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, तुलसी का काढ़ा। अगला प्रश्न, चोट में फायदा पहुंचाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हल्दी। अगला प्रश्न, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु महारानी पद्मावती व अन्य 7 जो राजपूत नारियों ने किया। इसका करेक्ट आंसर है डी, जौहर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपना राजनैतिक जीवन प्रारंभ किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, वनस्पति भी अन्य जीवों की तरह प्राणवान है। यह अनुसंधानकर्ता भारतीय वैज्ञानिक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न है, उठो जागो लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुको मत, यह उद्घोष जिन्होंने दिया। इसका करेक्ट आंसर डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विजय घाट स्मारक जिनकी स्मृति से बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, गुजरात में प्रसिद्ध गिरनार पर्वत जिस क्षेत्र में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जूनागढ़ में।
अगला प्रश्न है स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में विश्वविद्यालय स्थापित किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है वह केंद्र शासित क्षेत्र जो 2 राज्यों की राजधानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न भोर का तारा, इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रंगास्वामी कप जिस खेल में प्रदान किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत में ईडन गार्डन खेल स्टेडियम जहां है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न भारत कोकिला जिन्हें कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न भारतनाट्यम जिस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर की स्थापनाएं हैं, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ किया गया, इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न महाजनपदों में गांधार महाजनपद की राजधानी थी, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न है श्रीनगर जम्मू कश्मीर जिस नदी के तट पर बसा है, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न कंचनजंगा पर्वत शिखर जिस राज्य में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न महाबलेश्वर तीर्थ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का मुहाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप सभी को हम फटाफट दिखा देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम आज बहुत क्विकली कर रहे हैं क्वेश्चनों को सॉल्व, आप सभी बने रहें। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का प्रमुख अधिकारी कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आनंद मठ जिसमें राष्ट्रीय गीत लिया गया है के रचनाकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न गोवा पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न नोटबंदी का उद्देश्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जिस गुण से लोक मंगल संभव है, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला प्रश्न प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न डूरंड कप जिस खेल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न भूकंप के झटकों को मापा जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है ब्राह्मी और शंखपुष्पी लाभकारी है क्योंकि ए, इसका करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की बड़ी विशेषताएं हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न स्वार्थपरता और अहंता के विष से छुटकारा मिलता है, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न द्रौपदी स्वयंवर में जिसने लक्ष्य वेध किया, इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न सिद्धियों का मद संभाल सकने की सामर्थ्य जिनमें होती है, इसका करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न है जिसकी स्वच्छता निर्मलता सर्वोपरि है, इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है आधुनिक चिकित्सकों द्वारा कैंसर भगाने के लिए उपयुक्त है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न जीएसटी से क्या आशय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दूध का दूध और पानी का पानी करने का गुण है, इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला प्रश्न अंतरिक्ष यान में गुरुत्व शक्ति का प्रभाव धरती की तुलना में होता है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्र का वही लाभ उठा सकता है जिसने अपने आप व्यक्तित्व को पुरस्कृत किया, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है संस्कृत उसे कहा जाता है जिसमें उत्कृष्टता का समावेश होता है, इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला प्रश्न विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म है, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न अर्जुन के रथ का नाम था, इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय प्रतिनिधि थे? इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला प्रश्न, जो पंचनद प्रदेश की नदी है? इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस भाषा में की गई? इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न, सर्वनाश के गर्त में गिरने की अपेक्षा सतपथ लौटना ही श्रेयस्कर होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, पंडित श्री राम शर्माचार्य का। अगला प्रश्न, अनाचार का बढ़ना तभी संभव होता है जब दूसरे लोग? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, अष्टांग योग के विचार और नियम प्रथमता जिन्होंने दिए? इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, हमारा बड़प्पन होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर जिस देवता के नाम से प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है? इसका करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न, भगवान गौतम बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम उपदेश कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, राजपुताना का वह राज्य जिसने मुगल सम्राट की सब प्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, मुगल शासकों में चित्रकला प्रेमी सम्राट था? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, चीनी तीर्थयात्री फाहियान जिस राजा के शासन काल में भारत आया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे? इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न, महान बनने के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 196 पर थे हम। लिखा है महान बनने के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य थे? इसका करेक्ट आंसर डी, इसका करेक्ट आंसर बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, तुलसी का पौधा के पर्यायवाची शब्द हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने जहाँ विद्यादान किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उज्जैनी में। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, काठमांडू में। आप सभी को हम इसकी आंसर की दिखा देते हैं, आप सभी आंसर की देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन थे इस प्रश्न बैंक में। अगर आप इस प्रश्न बैंक को फुल देख लेते हैं इस वीडियो को, तो मेरा यह दावा है कि आप जो आने वाली आगामी परीक्षा है भारतीय संसद ज्ञान परीक्षा कक्षा 8 की, उसमें आप बहुत अच्छा परिणाम दे पाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा इसी प्रश्न बैंक से लिया जाएगा, और जो भारतीय संसद ज्ञान परीक्षा की जो एक किताब आती है उसमें आगे जो क्या पाठ दिए रहते हैं उनको आप अच्छे से रीड कर लें। उनसे टाई ब्रेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैंने टाई ब्रेकर की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की है, वो आप वो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो में बेहतर से बेहतर जानकारी मिल पाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जाते जाते हम आप सभी को कुछ पंक्तियाँ कहना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो पानी से नहाते हैं वह केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वह पूरा इतिहास बदलते हैं। इसी पंक्तियों के साथ आप सभी इस अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। एक ना एक दिन परिणाम देखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बने रहें लर्न विद महेंद्र के साथ। जय हिंद।